कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स। दो ट्रायंगल प्रूव करने कॉन्ग्रुएंट कितने तरीके हैं? पांच। कितने हैं? पांच। पांच है ना। कौन कौन से? देखो कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल है, ठीक है। 5 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहला कौन सा रूल है? एस एस एस। दूसरा एस ए एस। तीसरा ए एस ए। चौथा ए ए एस। और पांचवा आर एच एस। ये रूल कब लगाते हैं हम? जब हमें क्या प्रूव करना, जब हमें क्या करना होता है? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ते हैं। एस एस। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में क्या दिखाने का होता है? ओए पंखा धीरे रखना भाई, ऑलरेडी मौसम खराब है। नहीं धीरे कर दे तो चलेगा, पर फास्ट करना है। ब्रेक और क्लच ही है, ब्रेक नहीं है। राठौड़ी पंखा है। ओके, अब देखो 5 रूल है कॉन्ग्रुएंसी के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? दो चीजें एग्जैक्टली सेम, मतलब साइज और शेप, मतलब साइड की लंबाई और एंगल सब से, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। मैंने पढ़ा था 5 रूल है। दो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। 5 रूल है, ये 5 रूल ये रहे। ये रूल क्या बोलता है कि 3 साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये रूल क्या बोलते हैं? दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी में एंगल तो इक्वल होते हैं, ये साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। पर हमारे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिमिलैरिटी। तो अगर हमको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, तो हमने 9th में इन 5 रूल से किया था। 10th में हमको दो ट्रायंगल प्रूव करने सिमिलर, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को प्रूव करना है सिमिलर, तो हमारे पास में 3 रूल है। कितने रूल है? 3 रूल। कितने रूल है? 3। तो 3 रूल की हेल्प से हम क्या दिखाएंगे कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। पहला रूल है ए ए रूल। पहला कौन सा रूल है? पहला कौन सा रूल है? ए। ये रूल ये बोलता है कि अगर आप ये दिखा दो कि ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल इक्वल है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे। तो पहला क्या रूल है? ए रूल। कैसे लागू करना है? सिंपल, आपको एग्जाम में फोटो, अभी हम क्वेश्चन के वो समझ में आएगा, ठीक है। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, ए बी सी पी क्यू आर, और बोला कि ये दो, मान लो कि 40 और 60, ये 40 और ये 60, बोला कि क्या ये सिमिलर है? तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, एंगल इक्वल होने चाहिए, 40 40 इक्वल, 60 60 इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर। साइज। अरे भाई ये रूल है, इसका मतलब ये होगा कि दो अगर एंगल सेम हुए ना, तो साइड ऑटोमेटिकली से रेशियो होगा ही होगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं। समझ गया? तो ये शॉर्टकट है, समझ गया? जब मैं बोलता हूँ कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइड का रेशियो वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेम। अब वो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है? दो एंगल चेक करने, दो एंगल सेम है, ट्रायंगल क्या बन जाएंगे? सिमिलर, ठीक है। ये पहला रूल, लिखना कुछ नहीं है। दूसरा रूल है एस ए एस रूल। तो जब मैंने चैप्टर चालू किया था तो आपको मैंने क्या बताया था? पहले समझा था कॉन्ग्रुएंसी, फिर समझा था सिमिलरिटी। दो चीज सिमिलर है, चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले एंगल चेक करते हैं, सारे एंगल से। दूसरा, सभी साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से। तो आपको ये हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ट्रायंगल दिए हुए ना, तो आपको सारे एंगल चेक नहीं करना है, सब साइड को डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक करना है क्या दो एंगल सेम है कि नहीं है। तो साइड ऑटोमेटिक रेशियो सेम हो जाएगा, तुमको चिंता नहीं करनी है। समझ गए? ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर ये अप्लाई करके देखो।
ये रूल बोलता है कि एक तो एंगल सेम होना चाहिए, और देखो सिमिलरिटी में साइड सेम नहीं होती है, साइड को डिवाइड करने पे आंसर सेम आता है, तो रेशियो सेम होता है। ये कैसे अप्लाई करोगे, देखो ऐसे अप्लाई करोगे। तो मान लो कि एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। सो मान लो कि ये 60 है और 2 और 5, तो ये 60 है, ये है 4 और 10। अब आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, बोलेंगे कि चेक करो कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो पहले आपके माइंड में आएगा क्या इस पे ए रूल अप्लाई हो सकता है, नहीं, क्योंकि ए के दो एंगल चाहिए, एक ही एंगल दिया तो अप्लाई होगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई और रूल चेक करना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दो साइड और एक एंगल दिया है, सही बात है, ठीक है। तो क्या एंगल सेम है, हाँ एंगल सेम है। क्या वो एंगल दो साइड के बीच में आ रहा है, हाँ दो के बीच में आ रहा है। पर अब यहाँ सिमिलरिटी में साइड इक्वल नहीं होती है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो एक काम करते हैं, एक्स वाई और रेशियो लेते हैं एफ डी का, तो 2/4, क्या आंसर आया 1/2। फिर हम रेशियो ले लेते हैं एक्स जेड और ई डी का, क्या रेशियो आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हमने क्या देखा, दो एंगल सेम है और वो एंगल जिन साइड के बीच में फंसा है उनका रेशियो भी कैसा आ रहा है, सेम। तो इसको बोलते हैं ऐसे एस रूल। बात समझ में आई, एस ये दूसरी साइड और इनके बीच में कौन सा एंगल है, एंगल एक्स और एंगल डी, ये हो गया एंगल। तो ये रूल अप्लाई कैसे करना मालूम पड़ गया। तो एक तो एंगल सेम और जो साइड है वो सेम नहीं, उनका रेशियो सेम। बात समझ में आ गई। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइड सेम होनी चाहिए, सिमिलरिटी में क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई, आई समझ में कि रूल अप्लाई कैसे होता है, एस ए एस, ठीक इसके जैसा ही है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। भाई क्लियर है, बात समझ में आई, पक्का, ठीक। थर्ड रूल है, तो फिर आपके मन में आएगा तो सर वो बाकी बची हुई साइड और वो एंगल वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, रेशियो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब से हर बार सारे एंगल सभी साइड को डिवाइड नहीं करना, अब से हम ये शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल दिए होंगे, अगर ट्रायंगल नहीं है कोई और चीज है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चारों एंगल चेक करने पड़ेंगे और चारों साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि हमने एक्सरसाइज 6.1 में निकाला था। क्लियर है, तब वो करना पड़ेगा, वैसे हमारे क्वेश्चन आता ही नहीं कि बुक में ही नहीं है, ठीक है। पर अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो अब से आप ये रूल्स लगाओगे। पहला रूल है ए रूल, इसमें एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा है एस ए एस, इसमें एक एंगल इक्वल और वो एंगल जिस साइड के बीच में आया है, ठीक है, उनका रेशियो है। और तीसरा रूल है एस 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 रूल, ठीक है। तो अगेन अब यहां पे क्या समझोगे आप, बताओ क्या मीनिंग हुआ इसका, तीन साइड इक्वली, तीन साइड का रेशियो से। बात समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे देखो, आपको ऐसे दो ट्रायंगल दिए होंगे, बोलेंगे कि प्रूव करो ये सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। पहली बात ये, तो आप क्या बोलोगे, क्या इस पे ये अप्लाई हो सकता है, नहीं, दो एंगल दिए नहीं हुए। क्या इस पे ये अप्लाई हो सकता है, इसमें एक एंगल चाहिए, एंगल तो है ही नहीं हमारे पास में, तो फिर बचा एक ही, एस एस एस, तीनों साइड दिए, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार सिमिलर हो ही हो, मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सिमिलर हो, वो नहीं भी हो सकता है। भाई अगर रेशियो सेम नहीं आया तो सिमिलर नहीं है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा। अब प्लीज सीधा मत बोल देना सर एस 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 लग गया, एक बार चेक तो करो रेशियो सेम है कि नहीं, क्योंकि ऐसे हमारे एग्जाम्पल बुक में आएंगे।
जहां पे वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो 3 साइड ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिमिलर है। आपको डिवाइड करके चेक भी करना है कि कट करने के बाद आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सर 5 को डिवाइड किससे करो, आप समझ रहे हो। अगर आपने रॉन्ग साइड से डिवाइड किया, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने 5 को 45 से डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर है 1/9। तो फिर अब जब देखो 5 के लिए कौन हो गया 45, तो 7 के लिए फिर आपके पास दो ऑप्शन बचे 15 और 21। तो जब आप 7 को लेके जाओगे 21 के पास, अब आपका क्या आंसर आ जाएगा 1/3। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा, आप क्या बोलोगे सिमिलर नहीं है। इसका मतलब आपको वो ढूंढना पड़ेगा, आपको वो सही जगह ढूंढनी पड़ेगी कि भाई 5 को डिवाइड किससे करो। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे यस और नो, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको। अब इसको देखकर क्या लग रहा है कि सिमिलर नहीं है, पर ये सिमिलर है, आपको वो सही चीज ढूंढनी पड़ेगी। देखो ये की ये दिक्कत यहाँ पे थी, आपको मुझे पूछना चाहिए था कि सर आपने एक्स वाई को डिवाइड ईडी से क्यों नहीं किया। देखो मैं दिखा था आपको, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई को डिवाइड ईडी से करता, तो एक्स वाई 2 है, ईडी कितना है 10, कितना आंसर आता 1/5। तो फिर मैं तो एक्स जेड के लिए कौन बचता, एफ डी बचता, अरे हाँ क्या ना, तो आता 5/4। तो कहाँ सेम है रेशियो, फिर भी देखो रेशियो इक्वल आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने सही साइड को सही साइड से कंपेयर किया, वो मुझे मालूम था। अब ये आपको एग्जाम मालूम करना पड़ेगा देख के, बात समझ में आई। तो अगर आपके एक दो रेशियो उल्टे पुल्टे आ जाए तो वहां पे हिम्मत में छोड़ देना, थोड़ा सोचना, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, पक्का, ठीक है ना। ओके, तो अब जरा यहाँ पे आते हैं। देखो एक छोटे मोटे ट्रिक आप अपना सकते हो कि वो आपको साइड मिले कैसे। तो एक काम करना है, सबसे छोटा कौन इधर 5, तो उधर कौन सबसे छोटा कौन है 15, उसको उससे कंपेयर करो। पता है, बताओ क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिमिलरिटी में साइड का रेशियो इक्वल नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड, नाक और नाक, है ना कुछ, कान और कान, जो चीज मैच हो सकती है। तो छोटा वाला है तो वो छोटे वाले से ही मैच करना चाहिए उधर, अरे भाई हाँ के ना, इधर कोई बड़ा वाला है तो वो सेकंड वाले से मैच करना चाहिए, सेकंड नंबर पे आता है, और जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाले से मैच करेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। Yes, क्योंकि ये नॉर्मल साइड नहीं है, कौन सी साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। तो आप ऐसे देखोगे सबसे छोटा कौन 5, तो उधर कौन है सबसे छोटा 15, तो वो कौन है पी आर। तो 5/15 कितना आंसर है 1/3, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे कौन है यहाँ छोटा 7, तो वहां कौन है सेकंड नंबर पे 21, तो 5 के लिए कौन हुआ 15। तो अब अपन लाते हैं एक्स जेड के लिए, एक्स जेड, तो वहां पे कौन है क्यू आर, एक्स जेड 7, क्यू आर 21, 1/3। अब बचा कौन, ये थर्ड वाला, तो ये थर्ड वाला, ये कौन है वाई जेड, तो ये कौन है पी क्यू, वाई जेड कितना है 15, पी क्यू कितना है 45, कितना आंसर आया 1/3। देखो तीनों रेशियो सेम है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बोलोगे एस 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 रूल, और भी ट्रायंगल क्या है सिमिलर, बात समझ में आई, yes, sir. आई। तो आपको मालूम पड़ा कि जब 3 साइड दी हो तो आपको किस तरीके से मैचिंग करवानी है, सबसे छोटे वाला तो उधर सबसे छोटा वाला, फिर जो जो सेकंड नंबर पे आए तो उधर जो सेकंड नंबर पे आए उसके साथ में लेना, और जो थर्ड नंबर बढ़ा उसको थर्ड वाले से लेना, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। माही नेत्रा आपको, और कौन देखना नहीं है, है कृतिक है, कृतिक समझ में आया बेटा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया पता है, हमने यहाँ पे ये
ये और ये ट्रायंगल सिमिलर बता देंगे, पर हमको नाम लिखना है, और जब हम नाम लिखते हैं तो हमको क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो अब देखो, मुझे बताओ, ए, इसमें ए तो उसमें कौन होगा, पी, मैच करते हैं ना। फिर इसमें बी, तो वहां पे 6p कहाँ पे है, आर पे, दो ढूंढ लो, तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सी किसके लिए हो गया, क्यू के लिए। तो अब नाम कैसे लिखोगे, नाम पहले कौन सा लिखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। पहले मैं नाम लिख रहा हूं इसका, तो ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं बी सी ए इज सिमिलर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा बाय ए ए रूल, क्या लिखूंगा, कौन सा लागू हुआ इन पे रूल, ए रूल से ट्रायंगल, नाम पहले आपकी इच्छा है वो लिखो, मैं इसका लिख रहा हूं बी सी ए सिमिलर। अब जो नाम लिखूंगा उस पर मर्जी चलेगी, नहीं, पहले बी तो पहले कौन आएगा, आर, फिर सी के लिए क्यू, और बचा हुआ, समझ गए, क्लियर, ओके। इसकी है तो ऐसा लिखना है। अगर उसकी बात करें तो बाय एस एस पहले चेक करो, 2 के लिए कौन था 4, और 5 के लिए कौन था 10, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है सर। देवांगी बता, इधर एक्स तो उधर कौन, पहले जो सबसे इजी है ना वो ढूंढने के, ठीक है। चल धोनी तू बता, इधर वाई तो उधर कौन, एफ। चेक करते, देखो क्या खासियत है भाई की, कि वो डबल वाले के सामने है। अब समझे मैं डबल क्यों बनाया है, ताकि मैं झट से पहचान में आए भाई, इधर 2 है तो उधर 4 है ना, उसके लिए उसको डिवाइड किया था, और इधर 5 तो उधर कौन है 10, तो इधर जो प्रॉपर्टी 5 की है वो उधर प्रॉपर्टी किसकी होगी 10 की करस्पॉन्डिंग साइड है। तो यहाँ पे डबल के सामने कौन है y, तो यहाँ कौन डबल के सामने है f, तो y और कौन हो गए f। बात समझ में आ गई। बचा कौन सा z, उधर कौन बच गया e। अब मैं इसमें कैसे लिखूंगा, बाय एस 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 ए एस रूल ट्रायंगल, जो नाम लिखना है पहले मैं इस बार इसका नाम लिख रहा हूँ ई डी एफ इज सिमिलर, ठीक है। अरे बता क्या लिखूं, सर जेड फिर एक्स। फिर समझ गए, सिंपल, डन, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसमें कौन सा रूल लागू हुआ, एस एस एस, तो क्या लिखोगे, बाय एस 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 रूल। अब पहले मुझे वो मालूम करना है वो वाले, ठीक है ना। तो 5 इससे मैच कर रहा है, ये डबल वाला डबल वाले से, और ट्रिपल वाला ट्रिपल वाले से, ठीक है। चल अभी कृतिक तू बता बेटा फटाफट, इसमें एक्स, तो इधर कौन मैच करेगा एक्स से, सिंगल के बीच में आर तो आ रहा है, या फिर ट्रिपल के सामने कौन आ रहा है, आर आ रहा है, ऐसे पहचानो, मालूम पड़ा कृतिक, ठीक है। अच्छा तो वापस बोल, अब बता वाई के लिए कौन होगा, यहाँ पे वाई तो वहां कौन, यहाँ पे वाई, वाई की खासियत क्या है वो ढूंढ, फिर ऐसा ऐसा वहां कौन है वो ढूंढ। अच्छा थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डाल भाई, क्या खासियत है भाई की, सोचना, जो डबल के सामने आया, या फिर जो सिंगल वाली लाइन और जो मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ की उसके बीच में आया, तो ऐसा कौन है इधर भाई बता, कौन है ऐसा, पी है, बस खत्म खेल। ये तो बड़ा आंखों से देख के मालूम पड़ना चाहिए यार। तो यहाँ वाई की खासियत क्या है, जो डबल के सामने आया, तो यहाँ कौन डबल के सामने आ रहा है पी, डबल के सामने पी आ रहा है, तो 2 मिल गए, तीसरा कौन हुआ, तो नाम, अब मैं नाम लिख रहा हूं, तो मैं इसका नाम पहले लिख रहा हूं z x y इज सिमिलर टू ट्रायंगल, उसका नाम आना है z के लिए q, x के लिए r, बचा हुआ p, ठीक, क्लियर हो गए। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने कितने रूल है हमारे पास में, 3, ए रूल, एस एस रूल, और एस एस एस, क्लियर है। बस ये 3 रूल समझ में आ गए तो पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। बेसिक वालों के लिए सिर्फ स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी को अपना काम करना है, ठीक है।
और स्टैंडर्ड वाले मैं आपको स्टार्टिंग में तो बताऊंगा कैसे प्रॉपर लिखना है, ठीक है ना। फिर जहां पे कोई टफ सम आएगा वो पूरा करूंगा, जहां पे टफ नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ दिखता है, वहां पे मैं इतना बोल दूंगा कि यहाँ पे ए रूल अप्लाई हो रहा है, मैं दिखा दूंगा। क्लियर है? बाकी तो आप लिख दोगे ना, गिवन टू प्रूव, तो ठीक है। क्वेश्चन वन तो इसमें करना है। क्वेश्चन वन चाहो तो बुक में कर लो, भी चलेगा। ओके, अब 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो क्या पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, बुक क्या तेरी? मेरी तो ये रही, इसको बता। जब से चालू है तब से लाता नहीं। भाई कल तेरी मुझे बुक मिल जानी चाहिए, मैं कल तो पिटेगा मेरा से बैंकर वाला। स्कूल में रहे। कहाँ रहेगी? स्कूल में नहीं रहेगी। घर पे भी नहीं मिलेगी कहाँ लाया? तो बेटा फिर तू प्रैक्टिस कैसे करेगा एग्जाम में? और फिर ढूंढ लूंगा। कब कर ढूंढेगा? तो मतलब तेरे पास तो पूरी जगह तेरे पास बुक थी ही नहीं, थी ना, तो कहाँ गई? फिर वही ढूंढ रहा। बुक थी और वही ढूंढ रहा है, मतलब सामने थी और ढूंढ रहा है, मतलब तो पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया यूं? नहीं तो कोई सी मर्जी नहीं। ऐसे बोल के सर मैं लापरवाह हूँ, मुझे कोई पड़ी नहीं है, ऐसे बोला कर, सब तो घुमाया मत कर इंसान को यार। स्टेट विच, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स जो फोटो में दिए हुए आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले चेक करना सिमिलर है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा रूल लग रहा है, और रूल लगने के बाद वो नाम भी लिखना है। ये पता लिखा हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब वो नाम लिखना है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू, ठीक है। एक एक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला देवांगी तू बताएगी कौन सा रूल लग रहा है? ए सर। ए लग रहा है, तो सबसे पहले वाले में लग रहा है ए रूल, क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, फटाफट लिख दो ए रूल और फटाफट नाम लिख दो वो। ए नहीं हुआ। हाँ कोई पुराना यूज करो बेटा, राज लगता है तुमने ना 9th में कोई खास ध्यान नहीं दिया। दिया ना तो। नहीं दिया बेटा, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होता ही होता है, इसलिए कभी हम ए नहीं बोलते, ए ही बोलते हैं। तो नाइट में ए नहीं बोला था। 9th में था ही नहीं बेटा। दो ध्यान रखना, सिमिलरिटी के रूल और कंग्रुएंसी रूल अलग अलग है। दो एंगल सेम होने से ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। सर उसको लीनियर ट्रायंगल बोलते हैं ना वो। बे लीनियर पे ट्रायंगल में नहीं होता है रे। ऐसे नहीं सर, हाँ ये इसको लीनियर पे बोलते हैं। ओके, कौन सा रूल लगेगा? ए रूल। अब मैं नाम लिख रहा हूं, ए बी सी सिमिलर टू, ए पे 60 कहाँ पे है? पी पे, फिर बी पे 80, या बी कहाँ है? क्यू पे, और आर। फर्स्ट में ये हो गया। सेकंड, चलो माही क्षत्रिय, सेकंड वाला हो भी सकता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा, इसमें एस 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 लग सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है। रुक जा, माही क्षत्रिय तू है। हाँ क्षत्रिय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए, सिमिलर है कि नहीं है? कौन सा रूल है? अच्छा भाई, क्षत्रिय बोलने की इसमें एस 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 लागू हो रहा है, पर वो लागू करने से पहले हमें रेशियो करके चेक करना पड़ेगा। तो पहले बोला है यहाँ सबसे छोटा 2, यहाँ कौन है? 4,
यहाँ कौन है फिर 3, यहाँ कौन है बाद में कौन है 5 कि 6, 4 5 और सॉरी सॉरी सेकंड नंबर 2.5 है बेटा, 3 नहीं। सेकंड नंबर ये है तो यहाँ सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर कौन है 6, तो थर्ड नंबर ये, सही बात है ना। ओके, तो बेटा पहले लोगे ए बी को और फिर ले लोगे क्यू आर को। ए बी कितना है 2, अरे भाई 2.5 3 2 और 3 के बीच में आता है, तो सेकंड नंबर वो हुआ। किसी को समझ में नहीं आया तो भाई, और बेटा नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ, ये 2 होता है, ये 3 होता है, फिर 2 के बीच में 2.1 आता है, 2.2 आता है, 2.3 2.4 2.5 वो सारे आते हैं। ये 1/2 आया, फिर लेंगे बी सी डिवाइड बाय पी आर। बी सी है 2.5, पी आर है 5.2 पर 0 आएगा नीचे, 25 में 2 बार, ठीक है। फिर वो हो जाएगा 3/6, अगेन 1/2। यस, तीनों सेम आ रहे हैं, एस 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 रूल बुक में लिखा, ठीक है ना, नोटबुक में चलेगा। ओके, और कृतिक तुम अपना नाम बता बेटा। मैं इसका नाम लिख रहा हूं बी सी ए, तो इसका बता कृतिक, पता पहले बी के लिए कौन आएगा कृतिक, बी के लिए आर आएगा, वेरी गुड। सी के लिए पी, गुड, बढ़िया। तो पी बचा हुआ कौन सा, क्यू। थर्ड वाला अरे बता, थर्ड वाला है क्या। मैं थर्ड वाला यही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं है, चेक करते हैं। 2.7 3 और 2 और 5 4 और 6। तो भाई यहाँ 2 के लिए कौन होगा, उधर 4, फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर सेकंड नंबर पे कौन है ये, और थर्ड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। अच्छा देखो बेटा, अभी पहले अगर हम इसको ले लें 2 को ले, तो 2 के लिए 4, तो आया 1/2। फिर 2.7 के लिए कौन है 4, तो आएगा 27/40। बेटा दोनों इक्वल नहीं आ रहे, नो, दे आर नॉट सिमिलर, रेशियो सेम, हाँ, तो नॉट सिमिलर, ठीक है। थर्ड में है, लिख दो नॉट सिमिलर। फोर्थ वाला ऐसा जरूरी नहीं कि हर सिमिलर हो, पहले वो रेशियोस इक्वल आने चाहिए, हर बार नहीं आएंगे इक्वल, ठीक है। तो रेशियो क्या करना है, इक्वल है फोर्थ वाला। मैं फोर्थ वाले में देखो 2.5 को करेंगे 5 से, उधर वाले 5 से, तो ये हो जाएगा 50, 1/2, और 5 को करेंगे उधर 10 से, तो 1/2। रेशियो भी इक्वल और एंगल भी इक्वल, तो एस ए एस। अच्छा नाम लिखना है मुझे, देवांगी नाम बता। पहले वाले का नाम लिख रहा हूं एन एल एम, ओके। देखो एन की खासियत क्या है कि छोटे वाले में 5 के सामने है, तो 5 किससे मैच कर रहा है 10 से, तो कौन है 10 के सामने है पी, ठीक है। अब क्यों आएगा, आर आएगा, ठीक है। और फिर डन। हाँ बापू, ये फिफ्थ वाला बताओ। ચોથું બતાય એમ કે સાહેબ बोलो, नॉट सिमिलर, ठीक है।
कोई ऐसा है जो 7 से डिसएग्री होगा? सिक्स्थ वाला हाँ सर। अच्छा सर सॉरी सर, यस आएगा क्यों? सर, मैंने फिफ्थ वाला देखा हाँ तो 6 वाला क्या सही आएगा? 70 इधर है ही नहीं। सर। वो 70 उधर नहीं है, पर एक ट्रायंगल में 180 बनाना होता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ऐसे होता है कभी कभार जल्दबाजी में हम उसको नो लिख के आते हैं। इधर देखो, एक बार सब देखना बेटा इधर, ठीक है? फिर DEF PQR। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको ये एंगल दे दिया जाए तो आप क्या बोलोगे? सर नॉट सिमिलर, यहाँ 70 है वहां 70 नहीं है। जब भी आप ए रूल अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप तीनों एंगल पहले निकाल दो, वरना बेटा धोखा हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। तो अगर ये 80 और ये 30, तो 80 प्लस 30 कितना हुआ? 110। उसको माइनस 180 में से 70, ये 70 आएगा। और सिमिलरली ये कितना आएगा? इसमें 30 आएगा। अब देखो है सिमिलर, 70 है 70 है, 30 है 30 है, दो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये सिमिलर है कौन से रूल से? ए रूल से। अच्छा अब मेरी बात सुनो सर, एक एक मिनट, एक मिनट सर, ए रूल, यहाँ बोलो ट्रिपल ए रूल, ये एक ही है। पर मुझे बताओ इसको हम क्यों ट्रिपल ए नहीं बोल के डबल बोलते हैं? क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल सेम है, तीसरा इक्वल ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों से। अच्छा क्या ट्रिपल ए रूल कॉन्ग्रुएंसी के लिए है? बताओ नहीं। अच्छा मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में एक इतना बड़ा ट्रायंगल इक्विलेटर है, सारे एंगल कितने हैं? 60। एक छोटा सा ट्रायंगल इक्विलेटर है, सारे एंगल कितने हैं उसके? भी 60 है। तो तीनों एंगल सेम होने से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाते, सिमिलर हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली हम शक्ल। उसमें ट्रिपल रूल होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है? AAS, उसमें एक साइड चाहिए, या फिर ASA। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेसिक वालों के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाद में फिर तुम अपना चैप्टर करते जाओगे। ठीक है, ओए तू कौन सा करेगा? 9, तू 9 वाला करेगा। हो गया हमारा कौन सा वो हो गया ना? ठीक, 8 वाला हुआ। हाँ आता है, वो किया है 8 आता है। तो जो तुझे जिसमें तुझे ज्यादा यूं तकलीफ पड़ती है, सर। आप ही बोलो। तकलीफ किसी में नहीं पड़ती। नहीं यार, हो गए अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। तो चैप्टर 5 खोल, उसके कुछ क्वेश्चन देख, जो तुझे हार्ड लगे देखने से वो कर। तू भी चैप्टर 5 सेम कर। ठीक है चल। ये नहीं तू जो चैप्टर 5 नहीं, तू वो करेगी, स्टैटिस्टिक्स करेगी तू, है ना? ये चैप्टर 5 मुझे नहीं आता। इसको मैं प्रोबेबिलिटी का बेटा तू गलती करती है उसमें, मीन की जगह मोड निकालती है, मोड की जगह मीन निकालती है। सर अब मत करना, ठीक है? 5 कर लेना बेटा। मैं तो नहीं 9 कितने हुए? 9 के कितने सम हुए तेरे? 9 थोड़ी किए थे। तो कितने? 7 किए। तो 9 नहीं किया कल? हाँ कीतर, आपने बोला हाँ सर। तो तुम 9 नहीं किया ना कल? वो ट्री वाला, ट्रिक वाला कौन सा सर? वो पेड़ टूट गया। हाँ तो वो 9 नहीं है, 7 नहीं है। बुक अलग थी ना इसलिए। वो उसमें भी 9 नहीं है। ऐसे नहीं उसके पूरा करने की फाइन इंटरेस्ट कर स्टार्ट रही कर रही हूँ, फाइन नहीं कर रही कर रही हूँ। कौन? हाँ तेरी इच्छा, तू को तो कौन सा करेगी? मैं भी मेरी इच्छा। तू पहले 9 कंप्लीट कर, फिर मैं बोलता हूँ। 14 सर। आपने एक क्वेश्चन बाकी है सर। हाँ पहले एक क्वेश्चन देख लो फिर करना, ठीक है? सेकंड वाला देखो अभी।
ओके, अच्छा मुझे बात बताओ, ये सब सुनना है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम दो चीजों के बारे में श्योर है। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होगी। पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड इक्वल नहीं होगी, साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। एंगल तो इक्वल होते हैं नो डाउट, ठीक है, पर साइड इक्वल नहीं होती, साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब मैंने ये बोला एंगल इक्वल होता है। अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पहले से सिमिलर पहले से दे दे तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि एंगल क्या होंगे, इक्वल, और साइड को डिवाइड करने का आंसर कैसा आएगा, सेम, क्योंकि अब हम इसका यूज, ये गिवन है, इसमें ये गिवन है। अच्छा, कौन से तो एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे पहचानते हैं मैं दिखाऊंगा अभी। इसमें दिया हुआ है कि ODC ये ट्रायंगल और OBA ये ट्रायंगल, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, बढ़िया। फिर दिया है कि BOC, देखो एंगल BOC इज 125। कहां पे BOC, BOC ये रहा, दिख रहा है 125, बढ़िया। फिर दिया हुआ है कि एंगल CDO कहां पे है, CDO ये कितना दिया हुआ है, 70, ठीक है। क्या ढूंढना है, पहले एंगल DOC, कहां पे है DOC, देखो DOC ये रहा, इसको मान लो x, ठीक है। फिर ढूंढना है DCO, DCO जो बीच में होता है वाई एंगल बनता है, ठीक है। तो ये ढूंढना है, मतलब वाई, इसको वाई मान लो। और एंगल OAB, OAB ये ढूंढना है, ओके, इसको मान लो Z, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे x को। आपको याद होगा 9th में, एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी क्या बनता है, लीनियर पेयर। कितना होता है सम, 180। अब आप नोटिस करो, अगर मैं इसको मिटा दूं तो देखो ये लाइन सीधी ये लाइन टेढ़ी, ये क्या बन गया, लीनियर पेयर। तो x और 125 कितना सम आएगा, 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि देखो ऐसे बोलोगे, x प्लस एंगल, इसका नाम क्या है, बी, कितना दिया हुआ है, BOC इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ठीक है। फिर BOC कितना बेटा, 125 इज इक्वल टू 180 प्लस क्या बनेगा, माइनस 180 माइनस 125, कितना आंसर आएगा, 55, राइट है, 55, एक्स आया 55। अब मुझे वाई निकालना है, वाई कैसे निकालेंगे, एक्स आया 55, 70 प्लस 55 माइनस 180, सही है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा अब ये ODC क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में तीन एंगल, सम कितना होता है, 180। तो ये ट्रायंगल है, आपको एक्स मालूम पड़ गया, ठीक है, तीनों का सम 180 आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक एक्स मिल जाएगा, ठीक है, वाई मिल जाएगा। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ODC x प्लस वाई प्लस 70 इज इक्वल टू 180। अच्छा, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, अगर ये नहीं लिखा तो फिर मार्क्स कटेंगे भाई। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, y कितना, x कितना है हमारा 55, 55 प्लस 70 कितना होगा, 125 प्लस बनेगा माइनस, कितना हो जाएगा ये, अगेन 55, तो y आ गया 55, ठीक है। अब मुझे निकालना है z,
आपका हो गया ये भी आएगा ना। ये हो गया। जेड कैसे निकाला आपने? Z सर x55 आ गया तो वो उसके नीचे है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये 55, फिर ये कैसे आएगा? जेड तो ये है ना, सर वो 70 में वो Z बन रहा है ना। तो एंगल अल्टरनेट। हाँ अल्टरनेट तब होते हैं जब लाइन पैरेलल दी हो, यहाँ लाइन पैरेलल नहीं दी है, समझे? अल्टरनेट इक्वल नहीं होते हैं जब अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो आप इसको अल्टरनेट से तो नहीं कर सकते, ठीक है? क्या हुआ? एक मिनट रमेश, तूने ये कैसे निकाला सेट? तूने सेट निकाल दिया, हाँ ये सम कर दिया ना थर्ड वाला? सेट कैसे निकाला ये वाला? ओ ए बी कैसे निकाला? ये वाला अल्टरनेट। अल्टरनेट गलत। अल्टरनेट तब होता है इक्वल जब लाइन क्या होती है? पैरेलल। नाइन्थ में मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया भाई, क्या लाइन पैरेलल दी है? नहीं, तो वो उनका नाम सिर्फ अल्टरनेट है। सिर्फ महाराणा प्रताप का बेटा होने से आप वीर नहीं होते, महाराणा प्रताप ही वीर थे, तो सिर्फ अल्टरनेट से इक्वल नहीं होंगे। प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना, लाइन पैरेलल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अबे तीसरा एक्स से तो ये आएगा, ये तो एक्स। हाँ तो करना बेटा, क्लिक कर, करो करो करो, चॉकलेट आएगा ही नहीं। सर हाँ चॉकलेट, चलो। सर आता है ना वो कैसे सर आप कह रहे हैं आगे की नहीं, जो तुम सोच रहे हो उसके हिसाब से नहीं आएगा, सर मैं बोल जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से आ जाएगा। सर डी ओ ए जो है वो भी 125 डी ओ, हाँ वर्टिकली से और ठीक सर है, लीनियर पैर से ये अगेन 55 भी आएगा। सर किससे लीनियर पे करेगी? 55 वो 125 ए उबेर ये 125 हो जाएगा। हाँ फिर तू करके लेगी, नहीं तू करके लेगी उससे। ये लाइन पैरेलल लिखानी पड़ेगी सर सर मैं बोल सर सर देवांगी बोल। सर इसमें वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए तो तो? होगा वो जितना वो मींस होगा वैसे नहीं बट हाँ कंसेप्ट लग सकता है। तो क्या ए किसी से मैच कर रहा है उधर? किससे मैच कर रहा है वो बता? ए डी से मैच कर रहा है सर क्योंकि ए डी से मैच कर रहा है, ये सी से कर रहा है ना सी कैसे मालूम पड़ा? सर वो 25 की लाइन है वो गिवन है सर वो ट्रायंगल देखो के सर। नाम से पता चल गया। हाँ कहाँ कैसे चले बता, ये बोलना बता। सर ए ओ बी है और वहाँ पे नहीं सर रुको सर यहाँ पे ओ डी सी है और वहाँ पे ओ बी ए है तो सी लास्ट में है और ए लास्ट में है ना बिल्कुल, यहाँ पे ये एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे। यहाँ ए कहाँ आ रहा है? लास्ट में। अरे भाई करस्पॉन्डिंग होते ना पॉइंट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये नाम अपन ऐसे हवा में नहीं लिखते, पॉइंट मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर ए, तो यहाँ ए कहाँ आया? लास्ट में। तो ए किससे मैच करेगा? तो यहाँ कौन लास्ट में आया है? सी। तो ये सी मतलब जेड और वाई इक्वल होंगे, और कारण अल्टरनेट नहीं है। कारण क्या है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है, एक मिनट, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? तो अब देखो आप ऐसे लिखोगे एंगल जेड एंगल, और ये ना आप सुनो, एग्जाम में अगर आप जेड और एक्स लिख रहे हो तो आपको एग्जाम में वहां फोटो में लिखना है, ठीक है? मेंशन करना है कि आपने इसको जेड लिया है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू वाई कितना है? 55। और कारण क्या लिखोगे? नॉट अल्टरनेट, लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग। अच्छा यहाँ पे वो मत लिखना सीपीसीटी, सीपीसीटी कंग्रुएंसी में होता है, ठीक है? तो यहाँ लिखना सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। व्हाट इज सीपीसीटी? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ लिखना सीपीएसटी। क्या लिखना? सीपीएसटी। यहाँ ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है? आप क्या बोल रहे थे? सर ये इसमें कहा कि क्वेश्चन में रेशियो इक्वल होगा ट्रायंगल का, तो सर वो रेशियो इक्वल जब होगा साइड का रेशियो, यहाँ साइड एंगल क्या लेना देना भाई?
निकालना तो एंगल है वो नहीं, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी ना, तो ही रेशियो इक्वल हो गया ना। इधर वो जो थ्योरम है ना, वो ट्रायंगल के बीच में से लाइन जानी चाहिए ऐसे, तब पहले गलत। यहाँ कौन जा रहा है बीच में से, बता? समझा? समझा ना? बढ़िया तुमने सोचा, मैंने तो डाउट तू ना हमेशा ये साथ में लेके चलता। क्लियर? तेरी चॉकलेट नहीं मिलेगी, हाँ? तूने वो बताया नहीं था। सर अब हम कैसे थर्ड वाले में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो मैं डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। intersect at O, ठीक है? Using a similarity criterion for two triangle, show that OA divided by OC is equal to OB divided by, ठीक है? तो with AB parallel to BC, ठीक। गिवन क्या है? Now to show, अच्छा भाई स्टैंड वाले बच्चे को देखो बेटा, ये तो ये हमने कल यही किया था, पर विदाउट सिमिलरिटी किया था। आज सिमिलरिटी से करना है। कल क्या किया था? विदाउट सिमिलरिटी। कल कौन सी लगाई थी? BPT थ्योरम, उससे किया था। आज उसके बिना करना है, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि ABCD ट्रेपेजियम है, AB और CD पैरेलल है, ठीक है? ये दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि OA और OC को डिवाइड करना है, OB और OD को। तो OA OC OB OD, तो ये दो तो इस ट्रायंगल में आते हैं और ये दो इस ट्रायंगल में आते हैं। तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा? अच्छा, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। कौन से ट्रायंगल? ODC और OAB। अब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, कितने तरीके आपके पास है? 3, AA SAS SSS। अब ऐसा है कि S वाले तो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको साइड तो या तो उल्टा साइड प्रूव करनी है, तो बच्चा केवल एक ही है। कौन सा? AA। तो मुझे दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो कौन से दो एंगल इक्वल है इन दो ट्रायंगल में? ये आपका हो गया था, आपका हुआ था ये, ठीक है? चलो अब सोचो, ये दो ट्रायंगल दिखाने से मिले, तुमने काम कर दिया। दो एंगल तुझे इक्वल दिखाने, सोचो। अरे इसके पास जाओ, लाइन पैरेलल है। तो माइंड में सीधे यहाँ पे पैरेलल दी हुई है, थॉट सीधे आने चाहिए माइंड में। सिर्फ एंगल A और C। बिल्कुल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट है और लाइन पैरेलल भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब बोलोगे इक्वल, वहां तो बोल नहीं सकते कि वहां तो दिया ही नहीं हुआ पैरेलल है, ठीक है? तो A और C इक्वल तो भी हो गया। एंगल ये और ये हाँ। क्यों इक्वल नहीं होंगे भाई? अल्टरनेट है, दैट्स इट। एंगल OC D इक्वल हुआ ना, एंगल OC, फिर एंगल तो वो पूरा गिना जाएगा ना। हाँ हाँ, वो ठीक है। अब इसका कहने का अर्थ है कि तू इसको सिर्फ एंगल ए नहीं बोल सकती, क्योंकि ए पे बहुत सारे एंगल हैं। तो जब नाम लिखेंगे तो सिर्फ एंगल ए मत लिखना, ठीक है? तो लिखना OAB और OCD, तब ये लिखना, ठीक है ना? तो एक ये और एक ये और ये, लाइन पैरेलल और अल्टरनेट, दो एंगल इक्वल, ए रूल से इक्वल। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो इक्वल, बस वही तो है। ये साइड का रेशियो तो है, इसका OA और इसका OC, और इसका OB और इसका OD, ठीक है? तो फटाफट लिख दो। अब लिखोगे ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD, तो आप लिखोगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एंगल
बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, अगेन सेम कारण। तो बाय ए रूल ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जिनसे सब नहीं होता वो देखो, जब नाम लिखते हैं तब आपको वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितने लोग हैं, 1 2 3, पहले वो दो पकड़ो जो आसान है। देखो ए पे एक्स बन रहा है, यहाँ पे एक्स का बन रहा है सी पे, तो ए आया सेकंड, तो सेकंड पे कौन आएगा, सी। फिर बी पे क्या बन रहा है, वाई, यहाँ का वाई बन रहा है बी पे, बी का लिखा है मैंने थर्ड नंबर पे, तो वहां आएगा डी। तो बचा कौन सा इसमें, ओ, हो गया। ठीक है, अब ये लिखते क्या बोलोगे, देखो मैं, देखो वो ऑटोमेटिक आएगा, देखो ओ ए, तो यहाँ पे अगर ओ है तो वहां पे कौन होगा, देखो फर्स्ट सेकंड ओ है, वहां कौन है फर्स्ट सेकंड, ओ सी ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, इज इक्वल, वहां पे कौन है ऊपर ओ बी, देखो फर्स्ट और थर्ड, यहाँ कौन है फर्स्ट थर्ड, ओ डी, ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। अब कारण क्या, सी पी एस टी, ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी ऐसा आएगा सेम, तो सी पी एस टी। ठीक है, नहीं तो समझ में आया बेटा, नेत्र आप कहाँ पहुंच गए, तू कहाँ पहुंचा, चौथे में अटक गया। चौथे पे क्यों उठ गया रे, तो इजी है, पहले प्रूव किया उनको फिर तो यहाँ पैरेलल प्रूव किया ऐसा कोई बात नहीं, उससे वो अपने चौथे में अटक गई, ये लास्ट वाला है, बाद में हम लोग वो तो मेरी मर्जी भाई। ठीक है, जब भी कोई एंगल इक्वल दिया हो, सुन लो चंड वालों, तो उसको हमेशा एक्स लिख दो, और उसको गिवन में शो करोगे आपने एक्स लिया, ऐसे ही मन से उठा मत ले लेना। तो शो क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, कहाँ पे टी क्यू आर, अच्छा, और दिया क्या हुआ है, क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी, हाँ भाई एक मिनट पूछा, क्यू टी और पी आर दिया है ना, हमको टेंशन करना है, पीआर इक्वल हो गया ना, साइड ऑपोजिट टू वो एंगल इक्वल है। Right, आ गया ना, ट्रायंगल का रेशियो इतना है फिर क्या करें, फिर तो हो गया ना, ट्रायंगल का रेशियो इक्वल टू देखो ट्रायंगल ही नहीं है, साइड का रेशियो यहाँ नहीं, साइड का सिर्फ दो साइड का रेशियो है, दो रूल है, एस ए एस और एस एस एस, या तो तीनों इक्वल दिखा, यहाँ दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखा, दो साइड वाली, हाँ दो साइड तो हो जाएगी, पर एंगल कैसे लाएगा, क्या वो एंगल, और फिर वो एंगल उनके बीच में भी आना चाहिए साइड के, समझ रहा है, हाँ सिर्फ दो साइड से काम नहीं चलेगा, तो सिर्फ दो साइड के रेशियो को नंबर इतना बोल के आ जाएगा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रूल एस ए एस है, यहाँ फिर एस एस एस, ठीक है, और तू सही डायरेक्शन में। अब देखो पहले इसमें आप चैलेंज समझो, हमको कौन से दो ट्रायंगल कॉमन दिखाने हैं, पी क्यू एस, ये ना, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जब भी ट्रायंगल ऐसे आपस में मिक्स बने हो ना, उनको अलग ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और कौन सा है, टी क्यू आर, तो अभी ये मत बनाना बीच वाले, सिर्फ टी क्यू आर बना बस, टी क्यू आर,
अच्छा पी क्यू एस में ये एक्स है, और हमको और क्या चाहिए? ओके, अच्छा देखो पी क्यू आर में भी ये एक्स ही तो होगा, ये तो कॉमन, दोनों कॉमन है। अरे हाँ क्या ना? अच्छा क्या मुझे आर पे एक्स लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि आर का केवल एक टुकड़ा एक्स है, ये तो यहाँ तो पूरा आर है, तो कोई सेंस नहीं बैठता। अच्छा देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्यू एस, तो उस पर लाइन बनाओ, और क्यू आर, सही है, ये रेशियो दिया है ना। फिर दिया है क्यू टी और पी आर, अगर ये पी आर की जगह पी क्यू होता तो हो गया ना एस ए एस, दो साइड का रेशियो तो ऑलरेडी हो जाता, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। पर दिक्कत तो यहाँ पे पी क्यू नहीं है, पी आर है। बात समझ रहे हो? आप समझो, हमको सिमिलर प्रूव करना है इन दोनों को। कौन सा रूल है? ए रूल, एस रूल, और एस रूल। ए, इन दोनों पे ए तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक ही एंगल इक्वल है, बाकी दो एंगल जानकारी है नहीं हमारे पास में। ठीक है, अब आप देखो, आपके मन में जो देखो, आपको आंसर कैसे मिलेगा? तो आपको पीछे पड़ना है कि मुझे दिया हुआ क्या है। तो हमने क्या देखा, ये एक साइड तो आ गया, एक का रेशियो तो आ गया ना, अरे आ गया ना, एक का रेशियो आ गया। अब क्यूटी तो है, अब यहाँ पे अगर ये पी आर की जगह पी क्यू हो जाए, तो ये और ये और ये और ये दो साइड का रेशियो आ गया इक्वल। अरे भाई हाँ के ना, अगर यहाँ पी आर की जगह पी क्यू होता तो दो रेशियो आ गए, और उनके बीच में फंसा हुआ एंगल भी इक्वल ही है, तो क्या लगता है एस ए एस। और वही तो दिक्कत है, ये पी आर को मैं पी क्यू बनाऊ कैसे? तो अब जाएंगे नाइन्थ में। नाइन्थ में एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी? प्रॉपर्टी क्या थी तो वो समझ। तो एक काम करना, ये जो है ना, ये सॉल्यूशन है, इससे पहले ये लिखना। आप बोलोगे सर यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल होंगे। अब बताओ क्यों? देखो क्यों, अरे वो तो ऑलरेडी बोल दिया। देखो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट साइड भी कैसे हो जाती है? इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने कौन है? पी आर, और इसके सामने कौन है? पी क्यू, वो भी इक्वल। अब पी क्यू पी आर इक्वल हो गए, तो कारण क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल, सॉरी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, समझ गए? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोलो, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे पुट 1 इन 2, तो मतलब पी आर की जगह क्या पुट कर देंगे अभी? पी क्यू, तो क्या हो जाएगा? क्यू आर और क्यू एस तो हमारे पास में है ही है, क्यू टी भी चाहिए था, और वहां पी आर की जगह पी क्यू चाहिए, वो दोनों इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली साइड का रेशियो भी क्या आ गया? इक्वल। और आपको यहाँ ऑलरेडी मालूम है कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू क्यू कॉमन, वो दोनों में आ रहा है, ये एंगल क्यू इक्वल क्यू है, दोनों में आ रहा है। क्या लिखोगे? बाय एस रूल, बाय एस रूल ट्रायंगल, देखो नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सोचना नहीं है। समझ में आया ना? अरे आपको समझ में आया बेटा?